पार्वती पते हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज के वीडियो में हम आज जानेंगे कि सावन में आर्थिक शिवलिंग बनाकर पूजा कैसे कर सकते हैं। आप सबको जानते हैं कि धार्मिक अनुसार सावन में आर्थिक शिवलिंग का पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, तो जीवन का सारे कष्ट भी दूर होते हैं। अकाल मृत्यु का भय भी समाप्त होता है। ये बहुत आसान भी है मिट्टी का शिवलिंग बनाना। तो कोई भी विशेष मिट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में जो गमले हैं उसमें से मिट्टी आप ले सकते हैं, लेकिन आप तुलसी जी का जो मिट्टी है उनमें से आप नई तुलसी का मिट्टी नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा कोई भी पौधे का मिट्टी आप ले सकते हैं गाइस। शिवलिंग बनाना भी बहुत आसान है, जल्दी से शिवलिंग बन भी जाता है। और सिर्फ आप घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या मंदिर में भी जा सकते हैं। तो हम तो आज घर पे पूजा करके आपको बताएंगे कैसे किया जाता है। हम मंदिर के सामने पूजा करेंगे तो हम एक शुद्ध बर्तन लेंगे। इसमें हम बेलपत्र के ऊपर स्थापना करेंगे। तो सावन के महीने में बेलपत्र से ही पूजा करना बहुत शुभ माना गया है। तो ये हमारा शिवलिंग है। शिव जी का पूजा में बेलपत्र, तो देखिए बेलपत्र के ऊपर स्थापना करेंगे। और बेलपत्र कभी बासी नहीं होता है। आप चाहे बहुत सारा लाकर फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं और इसे आप यूज़ भी कर सकते हैं। तो देखिए बेलपत्र के ऊपर स्थापना कर देंगे और हाथ जोड़कर उत्तर दिशा में होना चाहिए रखना है। सबसे पहले देसी घी का दिया जलाएंगे। तो देख सकते हैं दिया जलाएंगे। दिया कोई पूजा हम लोग साथ में ही करेंगे। तो देख सकते हैं हम घी का दिया ही जलाया है। अगर है तो आप जला सकते हैं, तो मार्केट से भी लेकर आप जला सकती हैं। सावन का महीना जुलाई 11 तारीख से स्टार्ट होगा। दिया प्रज्वलित करने के बाद हम शिवलिंग का जल अभिषेक करेंगे। जल में आप गंगा जल जरूर मिलाएं। तो देख सकते हैं सबसे पहले हम गणेश जी को चढ़ाएंगे, फिर अशोक सुंदरी पर चढ़ाएंगे, फिर शिवलिंग पर जल अर्पण करेंगे। आपके पास दूध है तो दूध देख सकते हैं। सबसे पहले हम शंकर जी को तिलक करेंगे, वो चंदन से करेंगे। आपके पास भस्म है तो भस्म भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए भस्म से तिलक करेंगे। तो देख सकते हैं हम चावल चढ़ाएंगे। चावल खंडित नहीं होना चाहिए। शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे चावल। तो देखिए दूब, सावन में शंकर जी को दूब भी चढ़ाया जाता है। आप दूब भी चढ़ा सकते हैं। आपके पास जो भी फूल हो आप वो चढ़ा सकते हैं शंकर जी को। तो सावन में या कोई भी दिन इन्हें उजला फूल ही ज़्यादा प्रिय लगता है, तो आप उजला फूल ही चढ़ाएं। और ये है पीला फूल भी इनको बहुत प्रिय है, तो पीला फूल भी शंकर जी को चढ़ाएंगे। इसके बाद हम बेलपत्र अर्पण करेंगे। तो चंदन तीनों पत्ते पे लगा देना चाहिए। तो देख सकते हैं जो बेलपत्र का चिकनी पत्ता हो तो शंकर जी के ऊपर ही चढ़ाएंगे। तो ऐसे कर कर आप चाहे 21 चढ़ा सकते हैं या फिर 11 को चढ़ा सकते हैं। आपको जितना इच्छा हो उतना चढ़ा सकते हैं शंकर जी के ऊपर। तो साथ में शम्मी का पत्र भी अर्पित कर देंगे शंकर जी के ऊपर। अगर आपके पास धतूरा का फूल हो या फिर जो कांटा वाला फूल होता है वो भी आप चढ़ा सकते हैं। तो देख सकते हैं हमारे पास धतूरा का ये फूल है, मैं वो भी अब शंकर जी को अर्पण कर देंगे। अब हम शंकर जी को फल चढ़ाएंगे। कोई भी ऋतु फल हो आप वो चढ़ा सकते हैं। तो हमारे पास दोनों फल था तो मैं दोनों शंकर जी को चढ़ा दिए हैं। वो भी इन्हें समूला फल लगता है, कट कर नहीं लगता, क्योंकि इनका सब समूला ही फल लगाया जरूरी होता है।
चाहे दूध से बने हुए मिठाई आप चढ़ा सकते हैं, चाहे खीर भी बनाकर चढ़ा सकते हैं। भोग चढ़ाने के बाद हम दक्षिणा चढ़ाएंगे। जो भी हमारी पूजा में कमी हो इससे इनका पूरा हो जाता है। दक्षिणा हमें प्रतिदिन चढ़ाना है। भोग चढ़ाने के बाद हम धूप दिखाएंगे शंकर जी को। पुराण का कथा सुनते हैं या पाठ करते हैं तो हम 1 लोटा में पानी भर लेंगे और अक्षत और फूल हाथ में देखिए, सीधे हाथ में फूल ले लेंगे और ये अक्षत ले लेंगे भी, और ये कथा सुन सकते हैं। और कथा सुनकर जो फूल और अक्षत है शंकर जी के ऊपर अर्पण कर देंगे। इस तरीक़ा से कथा हम लोग को पूर्ण हो जाएंगे। इस तरह से हमारी कथा पूर्ण हो जाएगी। कथा सुनने के बाद हम आरती करेंगे धूप दीप से प्रेम पूर्वक आरती करेंगे शंकर जी को। आरती देखिए करने के बाद हमें जो भी पूजा में गलती हुई है क्षमा कर दे, और जो भी मनोकामना आपको पूर्ण करना है वो आप भगवान से कह कर पूरा कर सकते हैं। इस तरीक़ा से सरल विधि से आप पूजा घर पर भी कर सकते हैं शंकर जी को। और ये पूजा करला के बाद ही आप देख सकते हैं, पूजा के बाद 1-1.5 घंटा को जब दिया हमारा बुझ जाएगा तो इसे बाद हम शंकर जी को विसर्जन करना है। तो देखिए हमें विसर्जन कैसे करना है। तो देख सकते हैं ये जल का लोटा है। आप जब सुबह पूजा कर रहे हैं तो सूर्य भगवान को अर्घ दे सकते हैं। सावन के महीने में अगर पूरे महीना में आप दक्षिणा चढ़ाते हैं तो एक जगह जमा कर ऐसे आप पंडित जी को दान कर सकते हैं या मंदिर में आप दे सकते हैं। साथ ही जो भी आप फल में चढ़ाएं शंकर जी को आप परिवार में भी आप दे सकते हैं। इन्हें इस प्रसादी के रूप में आप सभी को दे दीजिए। साथ में जो भी फूल और पत्ते जो चढ़ाएं इधर उधर नहीं फेंकेंगे। इसे अच्छे से ले जमा कर या अच्छी जगह पर आप गमले में डाल सकते हैं। जो भी फूल पत्ती चढ़ाएं इधर उधर नहीं हमें फेंकना है। नदी के पास डाल सकते हैं या फिर विसर्जन कहीं भी कर सकते हैं। तुलसी को छोड़कर सभी गमला में आप डाल सकते हैं, जो एक खाद बन जाएगा। अब ये जो शिवलिंग है हम विसर्जन करेंगे। अब जो शिवलिंग है इसे हम शिवलिंग के ऊपर जल से भर लेंगे। शिवलिंग के ऊपर जल से भर लेंगे। देखिए मैं जल से भर लेते हैं इन्हें, तो देख सकते हैं पूरे जल्दी ही मिट्टी घुल जाते हैं। ये जल किसी भी पौधे में आप डाल सकते हैं। ये मिट्टी हो गई, देखिए सारा पिघल गया है। तो आप ध्यान दें हमें ये तुलसी में नहीं डालना है, किसी और गमले में आप इन्हें डाल सकते हैं, कोई भी पौधे में डाल दे सकते हैं। इसी तरह से विसर्जन हो जाएगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव करें। राधे राधे।